यूनिवर्स का संकेत अक्सर बहुत सीधे शब्दों में नहीं होता। वो हमारे एहसासों, हमारी भावनाओं और खासकर हमारे सपनों के जरिए हमसे बात करता है। कई बार हम किसी एक ही व्यक्ति को बार बार अपने सपनों में देखते हैं। सुबह उठकर खुद से यही सवाल करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ दिमाग की कल्पना है या सच में कोई गहरा संकेत इसके पीछे छुपा है? आज की इस कहानी की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही होती है। कहानी शुरू होती है रीना की जिंदगी, जो बिल्कुल सामान्य चल रही थी। नौकरी, घर, थोड़ी सी जिम्मेदारियां और थोड़े से सपने। लेकिन पिछले कुछ महीनों में उसके साथ कुछ अजीब होने लगा था। वो हर रात एक ही व्यक्ति को अपने सपनों में देखने लगी थी। वो बस दूर खड़ा होता, कभी मुस्कुराता, कभी कुछ कहना चाहता, लेकिन शब्द सुनाई ही नहीं देते थे। शुरुआत में रीना ने इसे नजरअंदाज किया। उसने सोचा कि ये बस दिमाग का खेल है। दिन भर जो सोचते हैं वही सपनों में हम देखते हैं, और शायद ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा है। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई, बल्कि यहाँ से शुरू हुई। दिन बीतते गए, सपने गहरे होते गए। अब वो व्यक्ति सिर्फ दिखता नहीं था, उसके साथ बातें होती थी, कुछ अधूरी यादें सामने आती थी। और हर बार सपना खत्म होने के बाद रीना के दिल में एक अजीब सी बेचैनी रह जाती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई अधूरी बात है, कोई रिश्ता है जो पूरा होना चाहता है, कोई कनेक्शन है जिसे वो समझ नहीं पा रही। कुछ तो ऐसा है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि वो व्यक्ति रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा नहीं था, ना ही उससे रोज बात होती थी। फिर भी सपनों में रोज उसकी मौजूदगी इतनी सच्ची लगती कि नींद खुलने के बाद भी उसका असर बना रहता था। उससे दूर जाने का मन ही नहीं करता था। एक रात सपना और भी अलग था। उसने देखा कि वो किसी पुराने रास्ते पर चल रही है, वही रास्ता जहां वो पहले कभी गई थी। सामने वही व्यक्ति खड़ा था। इस बार उसकी आंखों में एक गहरी भावना थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, जैसे वो सिर्फ सपना नहीं बल्कि कोई संदेश हो। नींद खुली तो दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उस दिन रीना ने पहली बार खुद से ये सवाल किया कि क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या यूनिवर्स मुझे कुछ इशारा दे रहा है, या यूनिवर्स मुझे कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि जब वो उस व्यक्ति के बारे में सोचे बिना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करती, उसी रात वो सपना फिर उसे आ जाता। उसे ऐसा लगने लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे बार बार उसी तरफ खींच रही है। उसके मन में भावनाएं भी बदलने लगी। धीरे धीरे जो भावनाएं पहले थी अब वो बदलने लगी। अब वो सिर्फ एक चेहरा नहीं बल्कि एक एहसास बन चुका था। एक ऐसा एहसास जो बिना बोले भी दिल तक पहुंच रहा था। एक दिन उसने अपनी डायरी खोली और अपने सारे सपने लिखने लगी। हर तारीख, हर दृश्य, हर भावना। तब उसे समझ आया कि ये सपने अचानक नहीं आ रहे हैं। इनके पीछे कोई न कोई कारण जरूर है। इनके पीछे एक पैटर्न है। हर बार जब वो अकेला महसूस करती है, हर बार जब वो किसी फैसले के सामने खड़ी होती है, हर बार जब उसका दिल किसी को याद करता है, उसी रात वो व्यक्ति उसके सपने में अचानक से आ जाता है। जैसे यूनिवर्स उसे बता रहा हो कि तुम्हारी भावनाएं गलत नहीं हैं, तुम्हारा कनेक्शन सच है, और जो बार बार दिख रहा है वो सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि एक संकेत है। कभी कभी यूनिवर्स सीधे आकर नहीं कहता कि ये व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में बहुत खास है। वो हमें एहसास के रास्तों में ले जाता है, सपनों के जरिए जोड़ता है, और बार बार वही चेहरा दिखाकर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस रिश्ते की सच्चाई
क्या है। सपनों में बार बार एक ही व्यक्ति का दिखना अक्सर उस अनकहे कनेक्शन का संकेत है जिसे हम जागती आंखों से समझ नहीं पाते। रीना अब डर नहीं रही थी बल्कि समझने लगी थी कि कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं ऊर्जा से जुड़े होते हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में भले ही दूर हों लेकिन हमारी आत्मा से उनका कुछ न कुछ कनेक्शन बना रहता है, और जब वो कनेक्शन बहुत गहरा होता है तब यूनिवर्स हमें सपनों के जरिए याद दिलाता है कि ये रिलेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, इसमें अभी कुछ बाकी है, कुछ अधूरा है जिसे पूरा होना है। उसके बाद से रीना हर सुबह सपने को भूलने की कोशिश नहीं करती थी बल्कि उसे महसूस करती थी, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि सपने सिर्फ नींद की कहानी नहीं है, वो हमारे दिल और यूनिवर्स के संकेत हैं जिन्हें यूनिवर्स हमें बार बार दे रहा है। और जब एक ही व्यक्ति बार बार सपने में आए तब वो सिर्फ एक याद नहीं होता, वो एक संकेत होता है कि कोई रिश्ता, कोई भावना या कोई मिलन अभी भी हमारी तरफ बढ़ रहा है। जब कोई एक ही व्यक्ति बार बार सपनों में दिखने लगता है तो इसके पीछे सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन नहीं होता, इसके पीछे मन, आत्मा और यूनिवर्स तीनों का मिला जुला कनेक्शन होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि दिन में हम जिसके बारे में सोचते हैं वही रात में दिखता है, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ सपने ऐसे होते हैं जिनका हमारे कंट्रोल से कोई लेना देना नहीं होता। वो अचानक आते हैं, गहराई से महसूस होते हैं और दिल पर भी असर छोड़ जाते हैं। यही वो पल है जब यूनिवर्स हमें संकेत देना शुरू कर देता है उसके बारे में जिसके बारे में हम बहुत विचार से सोच रहे हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सपने में बार बार एक ही व्यक्ति दिखना अक्सर अधूरी भावनाओं का संकेत हो सकता है। आपने उस व्यक्ति से कभी खुलकर बात नहीं की हो, या हो सकता है आपका रिश्ता बीच में रुक गया हो, या फिर दिल के अंदर अभी भी उसके लिए कोई जगह बाकी हो। जिस दिल में कोई भावना अधूरी रह जाती है वहीं पर वो सपने हमें बार बार आते और परेशान करते हैं। ये सपने दिमाग से नहीं निकलते क्योंकि ये सपने आत्मा के स्तर पर एक्टिव रहते हैं और वो व्यक्ति बार बार सपनों में आता है, जैसे आपकी आत्मा उस कनेक्शन को छोड़ना ही नहीं चाहती। आपकी आत्मा हर हाल में उससे मिलना चाहती है। कई बार ऐसा भी होता है कि वो व्यक्ति आपकी जिंदगी में अभी मौजूद नहीं होता, फिर भी उसका सपना आना ये बताता है कि एनर्जी लेवल पर कहीं न कहीं आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो। यूनिवर्स जब दो लोगों के बीच गहरा रिश्ता बनाता है तो वो सिर्फ फिजिकल मौजूदगी पर निर्भर नहीं रहता। दूरी, समय और हालात सब अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर कनेक्शन सच्चा है तो वो सपनों के जरिए भी धीरे धीरे महसूस होता है। सपने दरअसल वो जगह हैं जहां हमारा लॉजिकल माइंड शांत होता है और दिल की सच्चाई हमारे सामने आती है। कुछ सपने चेतावनी भी देते हैं। अगर सपने में वही व्यक्ति बार बार उदास दिखे, दूर जाता हुआ दिखाई दे या कुछ कहना चाहता हो तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपका रिश्ता किसी मोड़ पर खड़ा है। शायद आपको कोई फैसला लेना है, शायद आपको कोई पुरानी भावनाओं को समझना है, या शायद यूनिवर्स आपको संकेत बता रहा है कि अब इस रिश्ते की दिशा बदलने वाली है। सपनों का काम कभी भी हमें डराना नहीं होता, बल्कि हमें जागरूक करना होता है। सपने हमारे मन की बातों को शेयर करते हैं। कई बार ये संकेत आने वाले मिलन का भी होता है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय से सपनों में आता है तो अक्सर
कुछ समय बाद वो असल जिंदगी में भी आ जाता है। अचानक से उसका मैसेज आना, कॉल आना या किसी जगह पर उससे मुलाकात हो जाना, ये सब उस एनर्जी का असर होता है जो पहले सपनों में महसूस हो रही थी और अब रियल लाइफ में हो रही है। यूनिवर्स पहले आपके दिल को तैयार करता है, इसीलिए तो वो आपको बार बार ऐसे सपने दिखाता है और फिर ऐसे हालात बनाता है कि वो आपके सामने आ जाए। इसके पीछे साइकोलॉजी भी काम करती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन लोगों को ज़्यादा मजबूत तरीके से पकड़ कर रखता है जिनसे हमारा इमोशनल गहरा होता है। दिन में हम खुद को बिजी रखकर बहुत कुछ भूल जाते हैं, लेकिन रात में जब सब कुछ शांत होता है तब वही चेहरा सामने आता है जो हमारे दिल के सबसे करीब होता है। इसलिए बार बार एक ही व्यक्ति का सपना आना ये बताता है कि वो आपकी सोच से ज़्यादा आपके दिल से में बसा हुआ है। वो आपके दिल के साथ एक गहरा कनेक्शन बना रहा है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर सपना सिर्फ प्यार का ही संकेत देता है। कभी कभी ये आत्मा का हीलिंग प्रोसेस भी होता है। अगर किसी ने आपको दर्द दिया है और फिर भी वो बार बार सपने में आता है तो इसका मतलब है कि दिल अभी पूरी तरह से उस अनुभव से बाहर नहीं आया है। यूनिवर्स उस भावना से मुक्त करने की कोशिश कर रहा है ताकि आप अंदर से हल्के हो सकें। लेकिन आप अभी तक उस सिचुएशन के लिए तैयार नहीं हुए हैं। एक और गहरी बात यह है कि सपनों में दिखने वाला व्यक्ति हमेशा वही नहीं होता जो असल में दिखाई देता है। कई बार वो आपके अंदर की किसी कमी, किसी चाहत या किसी अधूरी कहानी का भी प्रतीक होता है। यूनिवर्स उस चेहरे के जरिए खुद से मिलवाता है। वो दिखाता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आप किस भावना को समझना है और किस दिशा में आपको आगे बढ़ना है। जब ये सब लगातार होने लगता है तो उसे नज़रअंदाज करना सही नहीं होता। उसे समझने की ज़रूरत होती है। अपने दिल से पूछना पड़ता है कि आखिर उस व्यक्ति से जुड़ी कौन सी भावना है जो बार बार लौट कर आ रही है। क्योंकि यूनिवर्स कभी बिना वजह एक ही चेहरा बार बार नहीं दिखाता। हर बार दिखाने के पीछे कोई न कोई संदेश छुपा होता है, कोई सीख होती है, कोई कारण होता है या फिर कोई ऐसा रिश्ता होता है जो आपके जिंदगी में अभी भी अपना स्थान बनाए हुए है। उसे आप भूलना चाहते हैं लेकिन वो भूला नहीं जा रहा है। और जब इंसान उस संकेत को समझना शुरू कर देता है तब उसे ये एहसास होता है कि सपने सिर्फ नींद का हिस्सा नहीं है, वो हमारे दिल की आवाज़ है। वो यूनिवर्स का एक तरीका है हमें सही दिशा दिखाने का। बार बार एक ही व्यक्ति का दिखना ये बताता है कि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, कहानी तो भी शुरू हुई है। कुछ बातें कभी कभी ज़िंदगी में कुछ इतनी खामोश सी होती हैं कि हम उन्हें समझ ही नहीं पाते। बार बार एक ही व्यक्ति का सपनों में आना उन्हीं खामोश संकेतों में से एक है। वो सिर्फ यादें नहीं हैं, वो सिर्फ सोच नहीं है। ये होती है हमारे दिल, आत्मा और यूनिवर्स के बीच एक गहरा कम्युनिकेशन, एक गहरी बातचीत। जब कोई चेहरा नींद में बार बार सामने आता है तो वो हमें ये एहसास दिलाना चाहता है कि उस रिश्ते की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। कुछ है जो अधूरा रह गया है। हो सकता है वो अधूरी भावना हो सकता है कोई अनकहा रिश्ता हो, या हो सकता है आने वाले समय का कोई इशारा हो। लेकिन हर बार उसका दिखना ये जरूर बताता है कि आपके दिल में उसके लिए एक खास जगह है और यूनिवर्स उस कनेक्शन को अनदेखा नहीं कर सकता। सपनों के जरिए वो आपको धीरे धीरे तैयार करता है, समझने के लिए, महसूस करने के लिए और सही समय आने पर सही कदम उठाने के लिए।
इसलिए अगली बार जब वही व्यक्ति आपके सपनों में आए तो उसे सिर्फ सपना समझकर भूल मत जाना। एक पल रुककर अपने दिल से पूछना कि वो आपको क्या महसूस करवा रहा है, क्योंकि कई बार जवाब शब्दों में नहीं मिलता, वो एहसासों में छुपा होता है। यूनिवर्स हमें सीधे बोलकर नहीं बताता, वो संकेत देता है, और जो इन संकेतों को समझ लेता है वो जिंदगी में रिश्तों की दिशा को खुद ब खुद साफ होने लगती है और वो सही दिशा को पकड़ लेता है। याद रखिए, हर सपना कोई कहानी लेकर आता है और हर बार एक ही व्यक्ति का दिखना कोई इत्तेफाक नहीं होता। ये एक पुकार हो सकती है, एक अधूरी बात हो सकती है, या शायद एक ऐसा रिश्ता जो समय, दूरी और हालात से ऊपर उठकर भी आपके दिल तक पहुंच रहा है। और जब दिल किसी को बार बार नींद में तलाशने लगे तो समझ जाइए यूनिवर्स आपको संकेत दे रहा है। यूनिवर्स आपको कुछ महसूस करवाना चाह रहा है, कुछ सिखाना चाहता है, और शायद किसी खास मिलन की ओर धीरे धीरे आपको बढ़ा रहा है। अगर आपने भी कभी ऐसा सपना महसूस किया है तो उस सपने को हल्के में मत लीजिए। अपने अनुभव को समझिए और अपने दिल की आवाज़ को सुनिए, क्योंकि कई बार हमारी अपनी कहानी वहीं से शुरू होती है जहां हम सोचते हैं कि सब खत्म हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।